सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पॉडकास्ट से ना हम लोग उन लोगों के पास जाते हैं जिनसे जब हम बात करें तो आपको भी किसी चीज़ का फ़ायदा हो। आज हम एक बड़ा सीरियस इशू है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, और ये ऐसा कंसर्न है कि हर फैमिली, हर परिवार, हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। वो है जी साइबर फ्रॉड का। साइबर फ्रॉड क्या चीज़ है? एक समय पहले ऐसा होता था कि फ्रॉड करने के लिए लोगों को किसी की जेब काटनी पड़ती थी, चोरी करनी पड़ती थी, डकैती करनी पड़ती थी, तो फ्रॉड काउंट होता था, चोरी डकैती काउंट होती थी। आजकल चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इंटरनेट और इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के तहत आपको किसी के मोबाइल में घुसना है और वहाँ से सारी आप इंफॉर्मेशन उनकी ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, उनका जो डेटाबेस उनके फ़ोन में होता है, उनके लैपटॉप्स में होता है, वो सारा आप चोरी कर सकते हैं, जिसे हम साइबर फ्रॉड कहते हैं। आज के टाइम पे अगर दो देशों को जंग भी करनी हो ना, तो वो साइबर वॉर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ना कि ये टैंक्स की या फिर जहाज़ों की या फिर बंदूकों की लड़ाई से। तो ये एक बड़ा मेजर कंसर्न है। आज हम जिनसे बात करने आए हैं ना, उनका नाम है प्रोफेसर विनोद शर्मा जी। ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और आईटी जम्मू यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं और इस समय डायरेक्टर हैं रामनगर कैंपस के। और बड़े अच्छे से इनको पता है कि ये साइबर फ्रॉड क्या चीज़ है, किस तरह से लोगों के फ़ोन में, किस तरह से लोगों के इंटरनेट के ज़रिए जो उनमें घुसते हैं लोग, और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये फ्रॉड करोड़ों रुपए का होता है, करोड़ों रुपए का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर। ये बड़ा एक सीरियस कंसर्न है और आप भी इन चीज़ों से कई बार खबरों में सुनते होंगे, और आपका तो डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि आप इस चीज़ में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। एक तो होता है पैसों का फ्रॉड, लेकिन एक ऐसा फ्रॉड है जिससे इंसान कई बार अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर देता है। जैसे कि किसी की फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके पेश किया जाता है, न्यूड फोटोज़, आधार कार्ड से फ़ोटो निकाल दी जाती है, चेहरा लगा दिया जाता है और बाकी पूरा जिस्म जो है न्यूड रहता है, और ऐसी फ़ोटोज़ को लोगों को वायरल किया जाता है, जिससे कई लोग तो सामने आते हैं, कई लोग इसी घुटन में रह जाते हैं कि कहीं हमारी फ़ोटोज़ वायरल हो जाए। लड़कियों के साथ इस तरह का हो रहा है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि लोगों में जो लोग खुल के सामने नहीं आते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके पास कमी है नॉलेज की। क्योंकि ये अगर आपने वो काम नहीं किया हुआ, फिर डर किस बात का है। और मॉर्फिंग जो है आज के ज़माने में, आप देख लीजिए, AI के टूल्स यूज़ करके आपकी फ़ोटो भी मॉर्फ हो जाती है, आपकी आवाज़ भी मॉर्फ हो जाती है। जैसे आप हो सकता है आपके घर में फ़ोन चला जाए, यानी मैं किसी और के फ़ोन से फ़ोन करूँ, घर वाले बोलेंगे भाई नंबर तो यही सेम है, इतने पैसे इसी फ़ोन नंबर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दो फटाफट, मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरा फ़ोन स्टक ऑफ हो गया कुछ। और घर वाले कुछ नहीं करेंगे, वो सीधा सीधा पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे या कुछ ऐसा करेंगे। सेम ही केस मॉर्फिंग वाला है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपके साथ पहले वो थोड़ा बहुत बातचीत करना शुरू करेंगे। जैसे बातचीत थोड़ी थोड़ी हो गई, 1-2 दिन बातचीत हो गई, आपको लगा नहीं यार कोई फ्रेंड बना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उस बातचीत से उन्होंने क्या करना है, आपकी आवाज़, आपकी शक्ल, वो सारी उन्होंने कॉपी कर लेनी है। बाद में वही आवाज़ और वही शक्ल किसी और की बॉडी के ऊपर लगा के आपको ब्लैकमेल करेंगे, और उनके पास आपके, क्योंकि आपका फेसबुक का आईडी या कोई आईडी होगा, इंस्टा का आईडी, कुछ ना कुछ होगा, उस आईडी से आपके जो रिलेशन में लोग हैं उनके भी आईडी चले जाएंगे। तो जैसे वो फ़ोन करके बोलेगा, देखो जी मैं आपकी बहन फलानी है, मैं उसको ये मैं आपकी तस्वीरें भेज दूंगा, या आपके बाप का ये नंबर है मैं उसको भेज दूंगा, या आपके टीचर का, या ये आपके दोस्तों का, मैं सबको भेज दूंगा। अब खासकर लड़कियाँ वो इस चीज़ से घबरा जाती हैं। भाई मैं कहता हूँ कि अगर आपने वो काम नहीं किया हो, फिर डरने की क्या बात है। खुल के सामने आके पुलिस के सामने आप करो, उसको कंप्लेंट करो। और 90% केसेस में जो मैंने देखा है, जब वो पैसे मांगते हैं आपसे, आप अगर पैसे नहीं देते हो तो वो दूसरी बार मांगते भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये अब मेरे को पैसे नहीं देगा। क्योंकि उन्होंने आप जैसे कई लोग उन्होंने चुन के रखे होते हैं, उनके पास अगर 10 में से एक भी फंस जाता है तो उनका मकसद तो पूरा हो जाता है। मतलब जो जाल में मछली फंस जाए तो उनका मकसद और वो देते रहते हैं। एक चीज़ हो रहा है सर, जब किसी को ऐसा फ़ोन आता है तो वो उस समय इमीडिएटली, एक तो चलो पुलिस को बताएं, अब एक ना मेंटल ट्रॉमा भी हो जाता है, बंदा सोचता रहता है मैं क्या पता मैं पैसे दे दूं, कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। पैसा दे के कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, वहाँ से कहानी शुरू होती है।
अगर आपने ऐसा काम नहीं किया हो, अगर किया हुआ है फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर नहीं किया हुआ है, आपने एक बार पैसे दे दिए ना, वो समझ गया यही तो मेरी मछली है जिसको मैं फंसाना चाहता हूँ, फिर वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। अभी उसने आपसे मांगे 20,000 रुपया, आपने 20 दे दिए बड़े आराम से, लो यार पकड़ कहानी खत्म। वो कहते यार इसकी कैपेसिटी 20 देने की है, मैं कर दूंगा 50 दे दो मेरे को। करते करते 1.5-2 लाख तक पहुंचे, जब तक आपकी बस नहीं हो जाएगी तब तक वो मांगता रहेगा। फिर आप क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में एक इंसान क्या करे? सपोज हमारा जो ये वीडियो लोग देख रहे हैं, किसी लड़का या लड़की को, हम बच्चियों की बात करते हैं क्योंकि उनको बड़ा आसानी से ये लोग ब्लैकमेल करते हैं। अगर किसी बच्ची को, किसी बेटी को, किसी महिला को ऐसा फ़ोन आता है, वो क्या करे? सबसे पहले तो वो अपने घर वालों से डिस्कस करे इस चीज़ को, और घर वालों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के ऊपर विश्वास रखें उस चीज़ का। अगर वो खुल के बात कर रही है, इसका मतलब उसने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। अगर वो बात करती है किसी, अगर उसने किया होगा तब तो बात नहीं है, तो आपकी बात आ गई ना सामने की, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अगर वो अपने घर वालों से बात करे, उसके बाद यहाँ पे साइबर सेल है पुलिस का, उनसे, और ऐसे वीडियोज होते हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं, पता चल जाता है कि ये सही है या मॉर्फ किया हुआ है। उनकी लैब है, लैब में टेस्ट हो जाएगा, वहाँ से पता चल जाएगा डुप्लीकेट है, बात खत्म हो जाती है। और अगर ये लोग ऐसे अगर पब्लिकली सबको बताना शुरू कर देंगे, इनकी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। कुछ एक बताते हैं खुंदस में आके, अब एक आदमी काम नहीं कर रहा, 10 में से 9 ऐसे होंगे जो आपको कभी भी आपका वीडियो पब्लिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे मांगने हैं, और 10 में से 1 आदमी उनको पैसे दे देगा, उनकी सारी रिकवरी होगी वहीं से। जैसे आपने देखा फ़ोन कॉल्स आती हैं, आपका जी ये क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला फलाना, ये पहले शुरू में कितना होता था। अगर आप उनसे कहीं बात करो तो ये काम मत किया करो, वो वापसी में वो बंदा गालियाँ निकालता है, बिल्कुल निकालता है, इरिटेट होके, क्योंकि उसका काम ही सुबह से यही काम उसको दिया हुआ है। अब OTP के फ्रॉड आ रहे हैं, OTP बताओ आपका। OTP कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछती नहीं है, बैंक भी कभी OTP नहीं पूछता आपसे। तो फिर आप OTP, कई बार घबराहट में बंदा होता है, चलो यार दे दिया OTP। और तो छोड़ो, सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा फ्रॉड आ रहा है वो तो आपकी आवाज़ निकाल के आ रहा है। आप फेसबुक में, इंस्टा से देखते हो ना वीडियो आया, अंबानी के वीडियोस हैं, सचिन तेंदुलकर के वीडियोस हैं, जिसमें आवाज़ उन्हीं की लगती है कि मैं वो कौन सी एविएटर को ये गेम खेलने लगा, मेरा करोड़ों का पैसा आ गया, मेरा करोड़ों रुपए आ गए। अगर वो लोग, तो जो आम आदमी तो वो उनके चक्कर में फंस जाता है। आपने एक बार लगा दिया, आप गए। फिर वो था, एक था शेयर मार्केट में एक ऑटोमेटिक टूल्स लगे हुए हैं, आप पैसा लगाओगे वो अपने आप ही मल्टीप्लाई करता जाएगा, आपके शेयर्स में पैसा लगाता है। वो कुछ भी नहीं है, वो तो एक बार आप उनके चंगुल में फंसे, वो आपको तंग कर मारते हैं उसके बाद। क्योंकि हम लोग अब इस फील्ड से, हम इस चीज़ की रिसर्च जो है धीरे धीरे करते रहते हैं। कौन सी आपके कहने का मतलब है, जब किसी को ऐसा कॉल आए, या तो वो घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी फैमिली से बात करे, खोल के पुलिस से बात करे। और देखो, मैं ये मानता हूँ आज का ज़माना ना पुराना ज़माना नहीं रहा, अब हम काफ़ी एडवांस वर्ल्ड में आ चुके हैं। बच्चे जो है हमारे, वो जागरूक है सब चीज़ें। दूसरे जो है उनको भी पता है कि जो फ्रॉड हो रहा है, अगर खुल के बात की जाएगी ना और पुलिस तक मामला पहुंचेगा, तो तभी तो इन लोगों को सज़ा मिलेगी, तभी तो ये पकड़ में आएंगे। ऐसे कैसे पकड़ में आएंगे? अच्छा सर, ये एक चीज़ है, ये जो पूरा सिंडिकेट है, ये कहते हैं ना कि यूपी बिहार से चल रहा है, वहाँ से चल रहा है। अब आज तक कभी ऐसा हमने सुना नहीं कि ये जो पूरे सिंडिकेट को भी पकड़ा गया हो। मतलब ये क्या इतना ज़बरदस्त इनका सिस्टम है कि इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है? अपने एड्रेस चेंज कर देते हैं, IP एड्रेस चेंज हो जाते हैं, और ज़रूरी नहीं यूपी बिहार से है, ये फॉरेन कंट्रीज से भी चलता है, नाइजीरिया से चलता है। जो पैसों के फ्रॉड वाला ना, वो मैक्सिमम बाहर की कंट्री, 1-2 कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहीं से चलता है ज़्यादा ये। और अगर आप उसकी बेस तक जाओगे तो अच्छा, वो लोग भी इंडिया में आके, दिल्ली वगैरह में आके किराए पे मकान लेंगे, पूरा सेटअप करेंगे, फ़ोन का आगे पीछे सारा सेटअप करके उन्होंने कॉल्स करना शुरू कर ली। आप इनके नंबर को ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट में कुछ ऐसी ऐप्स आई हुई हैं वेब पे, उन ऐप्स के थ्रू आपका नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। आप उस नंबर से कॉल करोगे, उसके बाद वापस अगर कोई उस नंबर पे कॉल करेगा, वो कॉल नहीं लगेगी। वो कुछ वेबसाइट से वो करती हैं ऐसा, जैसे किसी को आपने SMS ब्लास्ट करना हो, अब उस साइट पे जाओ, किसी का नंबर लिखो, 150-200 SMS उसको इकट्ठे आ जाएंगे। बंदा पागल हो जाएगा कि मेरे को इतने SMS कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन वो ट्रेस नहीं होगा कहाँ से, क्योंकि वो हाँ, अब जो साइबर वाले हैं, जो अपने साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं, कोशिश करें, इतना कर सकते हैं, किस IP एड्रेस से हुआ या कुछ ऐसा हो, वो भी कभी बहुत ज़्यादा उसके बाद, लेकिन इतनी देर में बंदा वो लोकेशन चेंज कर चुका होता है। वो ज़रूरी थोड़े अपने कंप्यूटर से कर रहा होगा, वो कहीं किसी और का वो लेके, क्या बोलते हैं उसको,
मतलब नेटवर्क किसी और का यूज़ करके वहाँ से कर, जो लोग ये चीज़ कर सकते हैं वो हैकिंग भी तो कर सकते हैं। हैकिंग भी कर सकते हैं। उन्होंने किसी और का नेट अगर यूज़ किया, आपके मोहल्ले में कोई आपने खुला छोड़ा हुआ अच्छा, एक हमने ये सुना है कि सर जैसे ना किसी का फ़ोन हैक हो जाता है, मतलब आपने कुछ थोड़ा सा या कोई लिंक पे क्लिक किया तो आपका पूरा डेटाबेस उनके पास चला जाएगा, ये क्या होता है? मतलब उसमें क्या है कि लिंक पे जैसे ही आप करते हो ना क्लिक, उसका मतलब आप सारे राइट्स जो हैं वो होता है एक किस्म का रिमोट जगह पे आपका फ़ोन। ऐसे कंप्यूटर्स के साथ भी होता है, आप अपना कंप्यूटर है रिमोट पे ले लेते हैं, एक फाइल को आपने लिंक को करना होता है, आपका सारा कंप्यूटर उसके एक्सेस उस बंदे के पास चला जाता है। कई बार हम कोई दो दोस्तों आपस में कोई बात करें, कोई फाइल नहीं चल रही, हम बोलते हैं तो जो कंपनी वाला वो कहता है कि आप मुझे एक्सेस दो, मैं आपके इसको ठीक कर देता हूँ, वो हम देते हैं, कई बार होता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, लिंक भेजा, वो आपने सावधानी नहीं बरती, आपने गलती से उस लिंक को क्लिक कर दिया। जब लिंक किया, इसका मतलब आपने खुद ही अपने हाथ काट के उसको दे दिया। अब फ़ोन में आपकी जो डिटेल्स होगी, अगर उस फ़ोन से आप एम बैंकिंग करते हो तो आपके एम बैंकिंग का सारा चला जाएगा। अच्छा, अब जब फ़ोन उसके पास हैक हो गया, अब बैंक से जो SMS आएगा वो किसको आएगा? वो उसी को आएगा। फ़ोन में आपकी मेल ID भी होगी, वो भी उसके पास पहुँच गई। उसने बैंक में जाकर उसने अपना पासवर्ड चेंज करना है, आपका जो SMS आएगा वो उसी को आएगा, पासवर्ड चेंज करके वो करता रहेगा। एक चीज़ है सर, कई बार हम सुनते हैं ना, हमें भी कई बार लोग कहते हैं कि मेरा जी फेसबुक हैक हो गया, मेरा जी इंस्टाग्राम हैक हो गया। ये चीज़ें जो हैक होती हैं, ये क्या उस अकाउंट होल्डर की गलती से होती हैं या बिना गलती के भी किसी का आप अकाउंट हैक कर सकते हैं? बिना गलती के भी हो जाता है। हो सकता है, हाँ, फेसबुक वगैरह में हैक हो जाता है। उस चीज़ को अगर हमने सिक्योर रखना हो तो क्या, मतलब जैसे लेकिन वहाँ भी गलती मैं ये मान सकता हूँ, हो सकता है उसने भी कहीं ना कहीं किसी लिंक में किसी ऐसी साइट पे विजिट किया हो, क्लिक किया होगा जहाँ से वो क्लिक हो गई है। वरना तो ये साइट्स काफी सिक्योर रहती हैं। वरना नहीं, वरना मुश्किल है इसको करना, वरना मुश्किल है। हमें दिमाग में ये चीज़ आ रही है, वरना मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप खुद एक्सेस नहीं दोगे, अगला आपका एक्सेस कैसे करेगा? अगर ये चीज़ें पॉसिबल हो जाए तो ये सारी फिर तो इनकी कोई वो रही नहीं, अथेंटिसिटी कोई भी नहीं रही, अथेंटिक नहीं रही फेसबुक वगैरह या कुछ भी आप ले लोगे। तो जब तक आप अपने हाथ काट के नहीं दोगे तब तक वो नहीं लेंगे। और इस चीज़ में हमें सतर्क यही रहना है, ना अपना OTP किसी को देना, ना ही किसी अनवांटेड लिंक के ऊपर वो करना है। आपको आजकल ना SMS में ऐसे चीज़ें आती हैं, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ये कर रहा है, नीचे वाले लिंक पे आप करो। मुझे लगता है एक कारण ना लालच भी बड़ा रहता है। ये लालच है, ये इंसान को नुकसान। हम ह्यूमन हैं, इंसान में लालच कभी ख़त्म होगा नहीं। उसको लगता है यहाँ सस्ती चीज़ मिल रही है, लिंक करो, देखते हैं क्या, जैसे कड़क किया सब खत्म। जब एक्सेस उसके पास चला गया, उसने सारा कुछ कॉपी कर लिया, अब आपके पास क्या रह गया? लेकिन लालच ना एक बड़ी मैंने ना एक दो केसेस हमारे पास आए सर। तो मतलब एक व्यक्ति को, वो हलवाई का काम करता था, उसे 500 गुलाब जामुन बनाने के लिए कह दिया गया। तो उसने भी मज़े से 500 गुलाब जामुन बना दिए, गुलाब जामुन भी बना दिए। पहले पैसा भी अपनी तरफ से उसने कहा कि भाई मैं आपको पैसे डालता हूँ, आपको मैं 1 रुपया डाल रहा हूँ, आप चेक कीजिए। जब उसने 1 रुपया डाला, पैसे भी सारे चले गए, गुलाब जामुन भी उसके जेब में ही रह गए। 1 रुपये में ऐसा नहीं है, उसमें उसको बोला होगा कि ये कोड है, ये स्कैन करो। हाँ, या कुछ ऐसा किया होगा, कुछ ऐसा अपना कोई QR कोड दे दिया होगा। देखो, स्कैनिंग हम तब करते हैं जब हमने पैसे देने होते हैं, ना कि लेने होते हैं। अगर आपने पैसा लेना है और कोई बोल रहा है मैं आपके खाते में पैसे भेज रहा हूँ और ये कोड ना आप स्कैन करके उसको, आप क्यों, अगर आपने उसको देने हैं पैसे तब आप कोड स्कैन करोगे। लेते समय तो आप कहीं भी कोड स्कैन नहीं करते हो। यही गलती होती है। जो उल्टी चीज़ आती है ना, जब वो कहते हैं मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, कोड स्कैन करो। जब आपने कोड स्कैन किया, आपको तो पैसे आने हैं, आपने क्यों कोड स्कैन करना है? आने वाले अकाउंट में तो कभी पैसे आपको पूछ के थोड़े आते हैं पैसे। हाँ। कई बार बैंकों से नहीं गलती हो जाती है, आपके अकाउंट में पैसे गलती से डाल देते हैं, फिर वो आपको फ़ोन करते हैं, ये गलती से पड़ गए, ये हम वापस निकाल लेंगे, या आप परमिशन दो हमें। और बिना परमिशन के वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो आती हुई चीज़ जो है ना, उसमें आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। लोग क्या करते हैं, हाँ जी आपको जी 10,000 रुपये की लॉटरी निकली है, हम आपको एक कोड भेजने, स्कैन करेंगे ताकि आपके अकाउंट में सीधा UPI में ट्रांसफर। बंदा भी खुशी खुशी में। वैसे डॉक्टर साहब, डिजिटल चीज़ों का फ़ायदा तो बहुत हुआ है, लेकिन कुछ हिसाब से ऐसा नुकसान भी लोगों को भुगतना पड़ता है। नुकसान अपनी गलती के कारण। अब बताओ ना, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी ने गलती नहीं की है और उसको नुकसान हुआ है? अगर चाहे जाने अनजाने जैसे भी हो, वो गलती करेगा तो नुकसान होगा ही होगा। इसको मतलब टेक्नोलॉजी है, इसको आप यूज़ करो, सोच समझ के यूज़ करो, संभल के यूज़ करो, तो सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप लापरवाही से यूज़ करते हो तो फिर तो आपको नुकसान होगा ही होगा। वैसे ना ये इतना वाइड टॉपिक है ना, मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब के साथ ना हमें कोई 5-6 सेशन करने पड़ेंगे
और एक्सक्लूसिव सेशन रहेंगे अलग अलग साइबर फ्रॉड्स के ऊपर। तो मैं ना आपका समय लेता रहूँगा सर, ज़रूर, क्योंकि ये एक अवेयरनेस है, पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। आपने अपना समय दिया, धन्यवाद। नमस्कार। प्रोफेसर विनोद शर्मा जी, जो कि इस समय डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और आईटी जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं, और साथ ही में प्रोफेसर साहब इस समय जो है रामनगर कैंपस के डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं ना ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली अपने जो रूरल बेल्ट है, गाँव के लोग हैं, उनको देना चाहूँगा, क्योंकि ना ये जो साइबर फ्रॉड वाले हैं, ज़्यादा टारगेट इनका रहता है कि रूरल एरियाज़ में, और कई बार लेडीज़ किसी भी लिंक पे क्लिक करती हैं तो वो वहाँ पर जो है उनका अकाउंट वहाँ से कंप्रोमाइज़ हो जाता है, सारा पैसा निकल जाता है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी वजह से किसी की आवाज़ भी बन सकती है, मेरी भी आवाज़ बन सकती है, आपकी भी आवाज़ बन सकती है। तो आपको कोई भी फ़ोन करे और बड़ा जल्दबाजी में बोले भाई मैं किसी और नंबर से फ़ोन कर रहा हूँ, आप पैसे डाल दीजिए, कृपया करके पहले आप उस व्यक्ति को फ़ोन करें, ऐसे किसी को पैसे मत डालें। एक फ्रॉड और हो रहे थे, वो भी हम सर से नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। वो ये था कि फैमिलीज़ में ना फादर को फ़ोन जाता था कि भाई आपके बेटे या बेटी को ड्रग्स के साथ पकड़ा है, तो उसमें भी बड़ा ज़्यादा हो रहा था कि भाई इलीगल एक्टिविटीज़ में पकड़ा गया है, मैं एसएसपी बोल रहा हूँ। तो ऐसा कभी भी हो तो कृपया करके कंसर्न पुलिस स्टेशन से पहले कंफर्म करें और अपने बच्चों को पहले फ़ोन करें। 2-3 केसेस में बच्चों को फ़ोन नहीं किया, लोगों ने सीधे पैसे डाल दिए। तो हड़बड़ाहट में मत आइए, ये बड़ी एक सीरियस कंसर्न है, और अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचाइए। ऐसे सेशन आपको जेके मीडिया पर और देखने को मिलेंगे। पॉडकास्ट कैसा लगा वीडियो पर ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद जी, सभी को राम राम।